हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के स्टडी पॉइंट में। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के 2023-24 मेन बोर्ड एग्जाम के सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, कौन सा अध्याय कितने नंबर का आएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको सिलेबस के बारे में पूर्ण जानकारी है वो होनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में राजनीति विज्ञान के संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। किस अध्याय से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का पाठ्यक्रम है 2023-24 की मेन एग्जाम, उसके लिए राजनीति विज्ञान। इसमें आपके 3.25 घंटे का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रश्न पत्र में 80 नंबर के है वो प्रश्न होंगे। 20 नंबर आपके शतरंज के भेज जाएंगे। इस तरीके से कुल है वो पूर्णांक आपका 100 नंबर का होगा। इसमें प्रथम भाग है समकालीन विश्व की राजनीति। समकालीन विश्व की राजनीति का जो पहला भाग है, उसमें पहला अध्याय नए सिलेबस के अनुसार, और पुरानी पुस्तक में ये दूसरा सिलेबस है, दो ध्रुवीयता का अंत। ये अध्याय आपके, ये जो पूरी बुक है इसमें से आपको 40 नंबर के प्रश्न है वो आएंगे, और ये अध्याय है इसमें से आपको 6 नंबर के प्रश्न है वो आएंगे। दो ध्रुवीयता का अंत, सोवियत प्रणाली क्या थी, गोर्बाचेव की सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ के विघटन में क्या क्यों हुआ विघटन, विघटन की क्या परिणतियां, साम्यवादी शासन, शोक थेरेपी और शोक थेरेपी के परिणाम, संघर्ष तनाव, और पूर्व साम्यवादी देश और भारत के मध्य संबंध किस तरीके के थे। इनसे इस अध्याय से आपको 6 नंबर के प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। दूसरा अध्याय है सत्ता के समकालीन केंद्र, जिसमें भी 6 नंबर के प्रश्न है वो आएंगे। यूरोपीय संघ, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, आसियान के बारे में जानकारी, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान किस तरीके से हुआ, साथ में चीन के साथ भारत के संबंध है वो किस तरीके के रहे। ये जो तीसरा अध्याय है समकालीन दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया क्या है, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, बांग्लादेश में लोकतंत्र, नेपाल में लोकतंत्र, श्रीलंका में जातीय संघर्ष, लोकतंत्र, भारत पाकिस्तान संघर्ष, भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश, शांति और सहयोग। ये सब है इस अध्याय में है टॉपिक। इसके बारे में ये 6 नंबर का आपको प्रश्न है वो इससे अध्याय से आपको पूछे जाएंगे। अगला है चौथा जो है अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन अध्याय नंबर 4। हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत क्यों पड़ी, संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका विकास किस तरीके से हुआ, शीत युद्ध के बाद में किस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार हुआ, और संयुक्त राष्ट्र का न्याय अधिकार, संयुक्त राष्ट्र के संघ के सुधार, भारत और एक ध्रुवी विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके किस तरीके से प्रभाव रहे, किस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका विकास हुआ, और संयुक्त राष्ट्र संघ की जरूरत किससे क्यों आवश्यकता पड़ी। इन सब के बारे में इस अध्याय में दिया गया है, और इसमें से हमें 6 नंबर के प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। आगे है पांचवा अध्याय समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसमें सुरक्षा क्या है, पारंपरिक धारणा, अपारंपरिक धारणा, सुरक्षा के पारंपरिक तरीके और अपारंपरिक तरीके, खतरे के नए स्रोत, सहयोग मूलक भारत और सुरक्षा की रणनीतियां। भारत ने खतरों से बचने के लिए किस तरीके से अपनी सुरक्षा की रणनीतियां बनाई, इन सब के बारे में इस अध्याय में दिया गया है, और इस अध्याय से हमें 5 नंबर के प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। अगला है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन नई पुस्तक के अनुसार छठा अध्याय है। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों, विश्व की साझी संपदा सांझी है परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, पर्यावरण के मसले, भारत पक्ष, पर्यावरण आंदोलन और संसाधनों की भू राजनीति, मूलवासी और इनके अधिकार है वो इसमें दिए गए हैं, और इस अध्याय में भी 5 नंबर के प्रश्न है वो आएंगे।
वैश्वीकरण एक छोटा सा अध्याय जिससे 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। वैश्वीकरण की अवधारणा क्या है, वैश्वीकरण के कारण क्या प्रभाव है वो पड़े, वैश्वीकरण और वैश्वीकरण का प्रतिरोध, भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध है वो किस तरीके से हुआ, क्या प्रभाव वैश्वीकरण के है उस संस्कृति पर पड़े, लाभदायक हानिकारक, इन सबसे 6 नंबर के प्रश्न है वो हमें पूछे जाएंगे। आगे है खंड ब यानी भाग 2 स्वतंत्र भारत में राजनीति पुस्तक, जिसमें से भी 40 नंबर के प्रश्न आएंगे। और पहला ही अध्याय इसका है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। नए राष्ट्र के निर्माण में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, 3 चुनौतियां कौन कौन सी थी, विस्थापन और पुनर्वास, विभाजन की प्रक्रिया, विभाजन के परिणाम, रजवाड़ों का विलय किस तरीके से हुआ, सरकार का नजरिया क्या था, और राज्यों का पुनर्गठन है वो किस प्रकार से हुआ, इन सब के बारे में इस अध्याय में दिया गया है, जिसमें से हमें 5 नंबर के प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। दूसरी पुस्तक का पहला अध्याय है और 7 अध्याय उस पुस्तक में, और उस तरीके से ये कौन से नंबर का होगा, 8वें नंबर का होगा। 9वां नंबर का अध्याय कौन सा है, एक दल के प्रभुत्व का दौर, लोकतंत्र स्थापित करने में चुनौतियां आई, उनका किस तरीके से सामना किया, पहले जो 3 चुनाव हुए थे उन चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व है वो किस तरीके से रहा, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति और विपक्षी पार्टियों का उदय है वो किस तरीके से हुआ। इस अध्याय में आपको 4 नंबर के प्रश्न है वो मिलेंगे। 10वां अध्याय नियोजित विकास की राजनीति, विकास की धारणाएं क्या है, शुरुआती कदम क्या थे, प्रथम पंचवर्षीय योजना, औद्योगिकरण की तेज रफ्तार और विकेंद्रित नियोजन, इन सब के बारे में इस अध्याय में दे रखा है। 5 नंबर के प्रश्न है इस अध्याय से आएंगे। नेक्स्ट है भारत के विदेशी संबंध किस तरीके के थे, भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, गुटनिरपेक्षता की नीति, चीन के साथ शांति और संघर्ष, और पाकिस्तान के साथ युद्ध, और भारत की परमाणु नीति क्या कहती है, परमाणु नीति के बारे में इसमें दिया गया है। 5 नंबर के प्रश्न है वो इस पार्ट में से पूछे जाते हैं। अगला अध्याय 12 नंबर कांग्रेस प्रणाली चुनौतियों का पुनरुत्थान, चुनौतियां और पुनरुत्थान किस तरीके से, राजनीतिक उत्तराधिकार में की चुनौती, चौथा आम चुनाव 1967, कांग्रेस में विभाजन, और 71 का चुनाव और कांग्रेस का पुनरुत्थान है वो किस तरीके से हुआ, इन सब के बारे में इस अध्याय में दे रखा है। 5 नंबर के प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाते हैं। 13वां अध्याय है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, आपातकाल की पृष्ठभूमि क्या है, आपातकाल की घोषणा किस तरीके से हुई, कब हुई, आपातकाल के बाद की राजनीति में किस तरीके से बदलाव आया, इन सब के बारे में इस अध्याय में दे रखा है, और इसमें से हमें 5 नंबर के प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। और क्षेत्रीय आकांक्षाएं, क्षेत्र और राष्ट्र, जम्मू कश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तरी बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन, समारोह, राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखना, इन सब के बारे में इस अध्याय में दिया है, और इसमें से भी हमें 5 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। इस तरीके से सॉरी लास्ट नहीं, एक और बचा है, भारतीय राजनीति में नए बदलाव, 90 का दशक, गठबंधन का युग, उसके बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग, राजनीतिक सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, नई सहमति का उदय, इस अध्याय में से भी आपको 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से 2 पुस्तकें दी है हमें, समकालीन विश्व की राजनीति जिसमें से 40 नंबर के प्रश्न, और दूसरा भाग स्वतंत्र भारत की राजनीति उसमें भी 40 नंबर के प्रश्न, कुल मिला के आपको 80 नंबर के प्रश्न है वो मेन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। 20 नंबर के आपके सत्रांक होते हैं, इस तरीके से 100 नंबर का पेपर है वो राजनीति विज्ञान का होगा। इस तरीके से आप इस सिलेबस के अनुसार अगर अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे अंक है वो हासिल होंगे। और इसी तरीके की नई नई जानकारियां अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इन दोनों पुस्तकों के विस्तृत नोट्स सहित वीडियो हमारे इस चैनल पे उपलब्ध हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उनको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है।